अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के हम टॉपिक में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी थ्योरीज हैं जो कि स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स को एक्सप्लेन करती हैं। उन सबसे पहले उनमें है एक वेस्पर थ्योरी, जिनको हम वैलेंस बॉन्ड, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी कहते हैं, और दूसरी है वैलेंस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, एक है वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और तीसरी है हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिनको हम वक्फे वक्फे से उनको डिस्कस करेंगे। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी अपने कंसेप्ट में क्या कहती है, जिसको हम सिंपली वेस्पर भी लिखते हैं अक्सर कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, वेस्पर थ्योरी। तो सबसे पहले सिल्विक एंड पाउल ने इस थ्योरी को सजेस्ट किया था कि हम ज्योमेट्री ऑफ अ मॉलिक्यूल या स्ट्रक्चर और शेप ऑफ मॉलिक्यूल हम इस तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सिल्विक एंड पाउल ने 1940 में इसको सजेस्ट किया था इस थ्योरी की, और उसके बाद दो साइंटिस्ट थे, नाइलॉन एंड गिलेस्पी। इन दोनों ने इस थ्योरी को मोर डेवलप किया और उसको एक्सप्लेन किया, मतलब उन्होंने इस थ्योरी को मजीद आगे आकर एक्सप्लेन किया और इसमें मजीद कंसेप्ट्स का ऐड किए। उन्होंने जो कंसेप्ट ऐड किए और उन्होंने जो पोस्टुलेट्स दिए वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पोस्टुलेट्स। जिनका पहला पोस्टुलेट ये था, जो कि मेन भी है, इसकी डेफिनेशन भी आती है कि वो जो इलेक्ट्रॉन, दो किस्म के पेयर होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर, एक बॉन्डिंग पेयर, एक जो लोन पेयर होता है। बॉन्डिंग पेयर वो जो दूसरे एटम के साथ, सेंट्रल एटम और दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाए हुए होता है, उसे हम बॉन्डिंग पेयर कहते हैं, बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और एक वो जो फ्रीली मौजूद होता है उसे हम लोन पेयर कहते हैं। तो इस थ्योरी के मुताबिक वो जो इलेक्ट्रॉन पेयर में लोन पेयर और बॉन्ड पेयर होते हैं वो अपने इस एंगल पर मौजूद होते हैं ताकि वो अपने दरमियान जो होने वाली रिपल्शन है उनको मिनिमाइज कर सके। ये इसकी मेन डेफिनेशन भी थी और इसका मेन पोस्टुलेट भी था कि बॉन्डिंग पेयर एंड द लोन पेयर आर अरेंज्ड इन सच अ वे सो दैट द रिपल्शन बिटवीन देम कैन बी मिनिमाइज्ड। पहला पोस्टुलेट ये हो गया। दूसरा पोस्टुलेट इसका था कि जो लोन पेयर होता है वो बॉन्ड पेयर से ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है। इसकी क्या रीजन थी? इसकी रीजन ये थी कि जो लोन पेयर होता है वो सिर्फ एक न्यूक्लियस से जुड़ा होता है, जिसको एक न्यूक्लियस की फोर्स ने होल्ड किया होता है और उसको अपनी तरफ खींचा होता है। जबकि जो बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसको दो न्यूक्लियाई अपनी तरफ खींचने होते हैं और उसको इतनी स्पेस नहीं मिलती कि वो फ्रीली रोटेट कर सके अपनी स्पेस में। मतलब फॉर एग्जाम्पल ये न्यूक्लियस है और ये एक लोन पेयर है, तो इसको फ्रीली स्पेस है कि वो यहाँ पे आए, यहाँ आए, यहाँ, मतलब ये ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। जबकि जो बॉन्डिंग होता है वो दो न्यूक्लियस के दरमियान जुड़ा होता है यहाँ पर, तो उसको इतनी स्पेस या इतनी अल्टरनेशन नहीं मिलती कि वो फ्रीली रोटेट कर सके और उतनी स्पेस को घेरा कर सके, उतनी स्पेस को ले सके जितने के एक लोन पेयर या फ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले रहा होता है। दो पोस्टुलेट्स हो गए ये। अब इसका तीसरा पोस्टुलेट ये था कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर या लोन पेयर के दरमियान जो रिपल्शन होती है उनका ऑर्डर क्या है। सबसे ज्यादा रिपल्शन किन के दरमियान होती है, उससे कम किन के दरमियान होती है, उससे कम, या इस तरह का ऑर्डर किस तरह है। तो उन्होंने सजेस्ट किया है, उन्होंने डिस्कवर किया कि जो लोन पेयर के दरमियान रिपल्शन होती है, लोन पेयर के दरमियान जो रिपल्शन होती है वो सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद जो ऑर्डर आया वो आता है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। सबसे ज्यादा जो रिपल्शन आती है लोन पेयर के दरमियान, उसके बाद जो रिपल्शन आती है लोन पेयर बॉन्ड पेयर के दरमियान, और सबसे कम जो रिपल्शन आती है उनमें आती है बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये ऑर्डर अक्सर पूछा जाता है एमसीक्यूज में भी, शॉर्ट क्वेश्चन में भी ये पूछा जाता है। हमने अब तक तीन पोस्टुलेट है, जो चौथा पोस्टुलेट इन्होंने पेश किया
वो ये था कि दो किस्म के पेयर होते हैं, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड पेयर। हमने पहले भी डिस्कस कर लिए कि एक सवाल पैदा हुआ है कि ज्योमेट्री या शेप ऑफ मॉलिक्यूल में कौन से पेयर इन्वॉल्व होते हैं, लोन पेयर या बॉन्ड पेयर। ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, इसकी रीजन भी पूछी जाती है। तो इसका उन्होंने एक पोस्टुलेट पेश किया कि both the lone pair and the bond pair of the electron of the molecule are involved in the determination of geometry and the shape of a molecule। एक इनका पोस्टुलेट ये था कि both lone pair and bond pair are involved in the study of geometry and structure of a molecule। इनका फिफ्थ पोस्टुलेट ये था, अगर सेंट्रल एटम, मतलब सेंट्रल एटम कोई भी हो सकता है, जैसा कि अगर हम बेरिलियम BeCl2 की एग्जांपल लें तो इसमें सेंट्रल एटम बेरिलियम आ गया, तो इसके साथ जुड़े हैं दो क्लोरीन के एटम। तो इन्होंने कहा ये कि अगर वो जो सेंट्रल एटम है उसके दोनों ही बॉन्डिंग पेयर हो, उन पर कोई लोन पेयर मौजूद ना हो, मतलब कि उनमें कोई लोन पेयर मौजूद ना हो, और वो सारे के सारे जो उसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन हो वो बॉन्डिंग पेयर में इन्वॉल्व हो रहे हो, तो उसकी जो सिमेट्री बनेगी वो हमारे पास रेगुलर सिमेट्री होगी, उसमें इरेगुलर स्ट्रक्चर नहीं आएगी। जैसे इसकी जो स्ट्रक्चर बन रही है वो लीनियर शेप बन रही है, इसमें कोई कन्वर्जन या कोई एंगल ऐसा नहीं जो कि डाइवर्ट हो। तो इसका जो एंगल बन रहा था 180 डिग्री, हम देख सकते हैं इसको 180 डिग्री। तो इनका जो पांचवा पोस्टुलेट ये था कि तमाम, अगर एक सेंट्रल एटम के तमाम वैलेंस शेल अगर बॉन्ड में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तमाम बॉन्डिंग बना रहे हो, कोई भी एटम, कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर, लोन पेयर या फ्री ना मौजूद हो, तो उस वक्त रेगुलर सिमेट्री प्रोड्यूस होगी और उसकी रेगुलर शेप बनेगी। और इनका सिक्स्थ पोस्टुलेट ये था कि अगर हमने अब तक बॉन्ड पेयर की बात की, अगर उनमें कोई एक लोन पेयर आ जाता है, फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेते हैं NH3 की। NH3 में देखें हम एक लोन पेयर मौजूद है, इसकी अगर हम स्ट्रक्चर फार्मूला बनाएं तो इसका स्ट्रक्चर फार्मूला यूं बनेगा कुछ, और इस पर एक लोन पेयर मौजूद, दो इलेक्ट्रॉन एक लोन पेयर। तो देखिए हम अगर इस बात को डिस्कवर करें तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के दरमियान रिपल्शन सबसे ज्यादा होती है। ये हमने पढ़ा अभी कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर को रिपेल करता है ताकि उस रिपल्शन को कम कर सके और एक स्टेबल स्ट्रक्चर बना सके। तो इसकी जो स्ट्रक्चर बन रही है वो हमारे पास टेट्राहेड्रल पाइरामिडल। ठीक, इसकी ज्योमेट्री में, सिमेट्री में एक कन्वर्जन आ गई जो कि हमने यहाँ पर डिस्कवर की। अगर तमाम बॉन्डिंग पेयर हो तो कोई डाइवर्जन नहीं आती, सीधी लाइन लीनियर शेप स्ट्रक्चर बनती है। यह सिमेट्री हमेशा ही एक नॉर्मल कंडीशन में मौजूद होती है, लेकिन जब एक नॉन पेयर मौजूद आ जाए तो वो इसको रिपल्जन की वजह से, ताकि वो इस रिपल्जन को मिनिमाइज कर सके, उसके स्ट्रक्चर में डाइवर्जन आ जाती है, थोड़ा कन्वर्जन आ जाती है, थोड़ा बॉन्ड जो होता है वो डाइवर्ट हो जाता है। तो इस तरह इसकी स्ट्रक्चर रेगुलर टेट्राहेड्रल से होने की बजाय इसकी स्ट्रक्चर बन जाती है टेट्राहेड्रल पिरामिडल। ये था, यहां तक थे इनके पोस्टुलेट्स। अब हम इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं जिनमें AB2 है, AB4 है, AB3 टाइप, हम ये आप पढ़ेंगे इसके बाद। बच्चों सबसे पहले इस टेबल को देखकर तो आपने घबराना नहीं है। इसमें हमने डिस्कस किया AB2, AB3 और AB4 टाइप। हमने लास्ट इसमें बताया कि A इसमें सेंट्रल आइटम के तौर पर काम कर रहा है और B इसमें बॉन्डिंग या लोन पेयर के तौर पर काम कर रहे हैं जो उसके साथ जुड़े होते हैं। अब हम सबसे पहले अगर AB2 टाइप की बात करें तो AB2 टाइप में दोनों ही बॉन्डिंग पेयर है, कोई लोन पेयर मौजूद नहीं है सेंट्रल आइटम पर, दोनों ही बॉन्डिंग पेयर है, नो लोन पेयर। स्ट्रक्चर लीनियर होगी क्योंकि उसमें कोई रिपल्जन नहीं है, हमने पहले डिस्कस किया। तो लीनियर स्ट्रक्चर होगी। अरेंजमेंट ऑफ पेयर्स यानी कि जो दोनों बॉन्डिंग पेयर है, या अगर लोन पेयर, मसलन फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर अगर इसमें लोन पेयर होता
तब कौन सा अरेंजमेंट ऑफ पेयर होता। तो अरेंजमेंट इस Ab2 टाइप में अरेंजमेंट ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लीनियर, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री लीनियर, और जो शेप बनेगी देख लीजिए, ए इसमें सेंट्रल एटम है, बी इसमें बॉन्डिंग है, बी इसमें ये भी बॉन्डिंग एज अ बॉन्डिंग के तौर पर हम इसको ले रहे हैं। तो इसकी एग्जांपल में है बेरिलियम क्लोराइड BeCl2। अगर हम इसको इसकी जगह पर पुट करके लेट करके देखते हैं तो बेरिलियम ए की जगह आ जाएगा बेरिलियम, सेंट्रल एटम बेरिलियम, बी यानी कि जो बॉन्डिंग एटम्स हैं वो क्लोराइड यहाँ पर आ जाएगा, क्लोराइड यहाँ पर। इनमें कोई रिपलियन नहीं है, लीनियर स्ट्रक्चर है। हम जानते हैं कि एक लीनियर जब भी कोई स्ट्रक्चर बनती है तो उसके दरमियान एंगल 180 डिग्री का होता है। Ab2 टाइप की समझ आ गई। अब हम जाते हैं Ab3 टाइप की तरफ। Ab3 टाइप में ए सेंट्रल एटम, बी इसमें तीनों बॉन्डिंग, वो चाहे लॉन पेयर भी हो सकते हैं, वो तीनों लॉन पेयर, तीनों बॉन्डिंग पेयर भी हो सकते हैं, एक लॉन पेयर, दो बॉन्डिंग पेयर भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले 3 टोटल हो गए, यानी कि 3 हो चाहे कोई भी होगा, हम डिस्कस करते हैं। 3 अगर बॉन्डिंग पेयर हो, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर लॉन पेयर मौजूद ना हो इलेक्ट्रॉन का, तब स्ट्रक्चर कौन सी होगी। तब अगर मेन ओवरऑल स्ट्रक्चर होती है वो ट्राइगोनल प्लेनर होती है इस Ab3 टाइप में। लेकिन अगर कोई लॉन पेयर आ जाए तब क्या होता है वो हम उसको डिस्कस करते हैं। तो कोई लॉन पेयर मौजूद नहीं है, नो रिपल्शन, स्ट्रक्चर रिमेन सेम, ट्राइगोनल प्लेनर जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर थी। ए सेंट्रल एटम आ गया, बी इसमें बॉन्डिंग एटम आ गए, बॉन्डिंग एटम, और ये पूरा बन गया मॉलिक्यूल Ab3 टाइप। इसकी एग्जांपल देखते हैं हम। BH3, बी बोरॉन इसमें सेंट्रल एटम है, ए की जगह पर आ गया ये बेरिलियम बोरॉन आ गया, तो बी की जगह आ गया इसमें बॉन्डिंग एटम जो कि यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन। इसमें 3 एंगल्स हैं, देख लीजिए, एक ये एंगल, एक ये एंगल और एक ये एंगल। हम जानते हैं कि तीनों का सम कितना आता है 360 डिग्री, 360 डिग्री, 120, 120, 120, 360 डिग्री। और जो अगर हम फॉर एग्जांपल MCQs में अक्सर पूछा जाता है, इन ट्राइगोनल प्लेनर मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री व्हाट इज द एंगल बिटवीन BA एंड B, ऑप्शन में वो दे देगा 120 डिग्री, 180 डिग्री, एज लेस देन 120 डिग्री, एज सो ऑन। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा 120 डिग्री। अब हम बढ़ते हैं उसकी तरफ, जब कोई एक लॉन पेयर मौजूद हो, 2 बॉन्डिंग पेयर, एक लॉन पेयर, टोटल हो गए 3 पेयर ऑफ, यानी 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसकी जो ओवरऑल ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल प्लेनर होगी। एक लॉन पेयर आ गया, हमने पहले डिस्कस किया कि जब एक लॉन पेयर किसी मॉलिक्यूल में आ जाता है तो वो रिपेलियन क्रिएट करता है ताकि वो अपनी एक स्टेबल रेगुलर स्ट्रक्चर बना सके। तो जब वो रिपेलियन होगी तो स्ट्रक्चर बेंट हो जाएगी, थोड़ी सी डाइवर्ट हो जाएगी ओरिजिनल स्ट्रक्चर से, ट्राइगोनल प्लेनर से, तब हम उस स्ट्रक्चर को नाम देंगे बेंट और एंगुलर स्ट्रक्चर। बेंट भी कह सकते हैं, एंगुलर स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। ये देख लीजिए, यहाँ पर आ गया लॉन पेयर, बी इसमें बॉन्डिंग पेयर है, बॉन्डिंग मतलब लॉन पेयर, यहाँ बी आ गया इसमें बॉन्डिंग एटम, ये भी आ गया बॉन्डिंग एटम, एक लॉन पेयर। इनमें रिपल्शन क्रिएट होगी क्योंकि लॉन पेयर की थोड़ी मैग्नीट्यूड रिपल्शन की ज्यादा होती है, पर इसमें बॉन्डिंग पेयर की, तो ये इसको रिपेल करेगा तो एंगल लेस देन 120 डिग्री हो जाएगा। हमने यहाँ पर डिस्कस किया 120 डिग्री क्योंकि देयर वाज नो एनी लॉन पेयर प्रेजेंट इन Ab3 टाइप मॉलिक्यूल इन ट्राइगोनल प्लेनर मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। इस बेंट एंगुलर ज्योमेट्री में एक लॉन पेयर मौजूद है, उसने थोड़ी रिपेलियन क्रिएट की, एंगल थोड़ा सा कम हो गया, डाइवर्ट हो गया एंगल। तो इसकी एग्जांपल हम देखते हैं SnCl2। Sn इसमें है सेंट्रल एटम, Sn ए की जगह आ जाएगा, बी की जगह आ गया, यानी बॉन्डेड एटम की जगह एक क्लोरीन और दूसरा क्लोरीन। इस सेम इन द केस सल्फर डाइऑक्साइड में 2 ऑक्सीजन के आगे, एक ऑक्सीजन यहाँ पर, एक ऑक्सीजन यहाँ पर, सल्फर यहाँ पर, एक लॉन पेयर मौजूद उसका जो रिपेलियन क्रिएट करेगा, एंगल 120 डिग्री से कम कर देगा। अब हमने समझा Ab3 टाइप तक। अब हम बढ़ते हैं Ab4 टाइप की जानिब। Ab4 टाइप में हम देख रहे हैं कि 4 बॉन्डेड है या 4 उसमें लॉन पेयर हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर हो सकते हैं, टोटल 4। देख लीजिए, इसको हम तरतीब से डिस्कस कर रहे हैं। 4 आ गया इसमें टोटल पेयर। अगर इसकी मसलन कोई भी लॉन पेयर मौजूद ना हो, मतलब टोटल सारे के सारे बॉन्डिंग पेयर हो, कोई भी लॉन पेयर मौजूद ना हो, तब इसकी ओवरऑल ज्योमेट्री अरेंजमेंट ऑफ पेयर होगी वो टेट्राहेड्रल रहेगी। हमेशा Ab4 टाइप में टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट ऑफ पेयर्स वो कंफ्यूज करता है अक्सर के इन Ab4 type with 3 bonding and 1
lone pair, what will be the arrangement of pairs of electron? तब हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ट्राइगोनल पिरामिडल लगाएं या टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को टिक करें। तो सिंपल है, अरेंजमेंट ऑफ पेयर हमेशा सेम रहेगी, चाहे वो दो लॉन पेयर हो, एक लॉन पेयर हो, कोई लॉन पेयर ना हो। अरेंजमेंट ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा टेट्राहेड्रल रहेगी। तो हम इस पर क्या बात कर रहे हैं कि फॉर इसमें बॉन्डिंग नो लॉन पेयर, तो टेट्राहेड्रल सेम स्ट्रक्चर, नो रिपलियन। तब इसमें जो बॉन्ड बनेगा बी ए और बी, यानी ए सेंट्रल एटम, बी बॉन्डिंग एटम और ये बी बॉन्डिंग एटम, इनके दरमियान जो एंगल बनेगा 109.5। हमने कहा ओवरऑल टोटल बॉन्ड 360 डिग्री होता है, इन सबको जमा सम अप कर लीजिए 360 डिग्री ही आएगा। इसकी एग्जांपल में आती है मीथेन, और यानी कार्बन CH4, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, 4 बॉन्ड बनाएगा, नो लोन पेयर का बॉन्डिंग एटम की जगह कार्बन, हाइड्रोजन 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 एंड सेंट्रल एटम कार्बन। सेम इन द केस सिलिकॉन क्लोराइड में, सिलिकॉन क्लोराइड में सिलिकॉन, क्लोराइड 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 एंड क्लोराइड, नो लोन पेयर, नो रिपलियन, ज्योमेट्री रिमेन सेम, टेट्राहेड्रल। एग्जांपल में भी अक्सर पूछ लेते हैं वो हमसे। CH4 is the example of AB4 type with 2 lone pair, AB4 type with no lone pair, AB4 type with 1 lone pair। इसमें से काफी सारे MCQs बनते हैं, तो इनकी ये भी पूछ सकते हैं कार्बन CH4 की क्या ज्योमेट्री है, टेट्राहेड्रल हेड्रल। इसमें भी पूछ सकते हैं सल्फर डाइऑक्साइड की क्या ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, तब बेंट और एंगुलर। इस तरह करके काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं इसमें। अब हम बढ़ते हैं, जब एक लोन पेयर आ जाए AB4 टाइप में, हमने डिस्कस किया कि सारे बॉन्डेड पेयर हैं AB4 टाइप में। अब हम डिस्कस करते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल एक लोन पेयर आ जाता है, काफी सारे मॉलिक्यूल हैं जिसमें एक लोन पेयर आ जाता है, तब क्या सिचुएशन होगी? 3 बॉन्डेड पेयर, एक लोन पेयर आ गया, थोड़ी रिपलियन हुई, ओवरऑल ज्योमेट्री ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम, टेट्राहेड्रल। हमने यहाँ भी बात की, यहाँ भी बात की। अगर एक लोन पेयर आ गया, इसकी रिपलियन बढ़ी, इसके एंगल कम हुए, थोड़ी सी डाइवर्जन हुई एंगल में, क्योंकि रिपलियन हुई, एंगल पहले यहाँ था, थोड़ी सी रिपल्शन से एंगल थोड़ा डाइवर्ट हो जाएगा। उस तरह एंगल 109.5 ओरिजिनल टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर का क्या था, उसका एंगल था, लेकिन एक लोन पेयर होने की वजह से रिपलियन बढ़ी, थोड़ी सी डाइवर्जन हुई, एंगल डिक्रीज हो गया 107.5। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाई एंगल डिक्रीज इन AB4 type with the 3 bonded pair electron and 1 lone pair. Then the example, due to the lone pair and bond pair repellion, due to repellion they minimize their repellion too, so that's why they decrease the angle 107.5 degree. इनके एग्जाम्पल में आ जाती है NH3, NF3, PH3, सेंट्रल एटम नाइट्रोजन, NH3 में बॉन्डेड एटम में हाइड्रोजन 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 और नाइट्रोजन पर मौजूद ये नॉन पेयर, ये नॉन पेयर आ गए। रिपलियन हुई, मैंने अभी बताया कि रिपलियन होगी, उसका एंगुलर कम हो जाएगा, उसकी स्ट्रक्चर भी थोड़ी सी बेंट हो जाएगी। तो स्ट्रक्चर क्या बनी? ट्राइगोनल पिरामिडल। फर्स्ट थोड़ी सी मिस्टेक हुई, मैंने यहाँ पर टेट्राहेड्रल पिरामिडल कहा, एक्चुअली वो ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर होती है। अब इसकी आगे समझ कि उसमें काफी सारे एमसीक्यू सेम इन द केस। यहाँ पे मैंने बताया कि वो ये ओवरऑल अरेंजमेंट भी पूछ सकते हैं, वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसमें मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री भी पूछ सकते हैं, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री ऑफ AB4 टाइप मॉलिक्यूल विद 3 बॉन्डिंग एंड 1 लोन पेयर, तब ट्राइगोनल पिरामिडल। व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ AB4 टाइप विद 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर NH3। सेम इन द केस काफी सारे इसमें एग्जांपल्स हैं पीरियोडिक टेबल में जो इसमें फिक्स आती हैं, फिट आती हैं। अब हम बात करते हैं 4 टोटल, अगर 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर हो तभी तो 4 ही बनते हैं AB4 टाइप, तब क्या स्ट्रक्चर होगी? ओवरऑल स्ट्रक्चर रिमेन सेम, टेट्राहेड्रल। हमने यहाँ भी बात की, यहाँ भी बात की। अब मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूँ बार बार, क्योंकि अक्सर ये नीट के टेस्ट में, MD कैट में या फिर नाम से कोई भी टेस्ट हो, ये अक्सर सवाल पूछा जाता है, क्योंकि कंफ्यूज करते हैं, बच्चों को ज्यादा पता नहीं होता। तो अब हम बात करते हैं ट्राई इसमें 2 लोन पेयर और 2 बॉन्डेड पेयर। दो, अब पहले यहाँ पर एक का लोन पेयर था, रिपल्जन थोड़ी कम थी, इसमें 2 लोन पेयर आ गए, रिपल्जन और ज्यादा बढ़ी, रिपल्जन और ज्यादा बढ़ी, स्ट्रक्चर और ज्यादा डिवाइड हुई, स्ट्रक्चर और ज्यादा डिवाइड हुई, एंगल और कम हुआ, मजीद कम हुआ। सेम इन द केस यहाँ पर था 109.5 डिग्री, एक लोन पेयर, थोड़ी सी रिपल्जन बढ़ी, एंगल कम हुआ 107.5 डिग्री। 2 लोन पेयर आ गए, रिपल्जन मजीद बढ़ गई,
मीन उसकी मैग्नीट्यूड रिपेलियन की बढ़ गई, 2 लोन पेयर थे, मैग्नीट्यूड बढ़ी, तब मजीद एंगल कम हुआ 104.5 डिग्री। देख लीजिए आप, 2 लोन पेयर थे, एक ऊपर एक यहाँ पर, क्योंकि हमने अभी जाना कि दे प्ले मतलब वो इस जगह पर मौजूद होते हैं ताकि वो अपने रिपेलियन को कम से कम कर सके। तो एंगल हो गया 104.5। इसकी एग्जांपल में सिंपल है, वाटर हम जानते हैं कि ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर मौजूद होते हैं, 2 लोन पेयर, एक इसमें सेंट्रल एटम है ऑक्सीजन, बॉन्डिंग एटम है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। H2S में भी सेम इन द केस, 2 लोन पेयर मौजूद है सल्फर पर, एक बॉन्डिंग एटम हाइड्रोजन और एक बॉन्डिंग एटम हाइड्रोजन। कल के हम टॉपिक में पढ़ेंगे, इसमें और भी टाइप्स आती हैं, वो पढ़ेंगे, मजीद डिस्कस करेंगे। अभी तक फिलहाल किसी का कोई भी सवाल हो या कोई पॉइंट समझ ना आया हो तो वो हमसे जरूर शेयर करेंगे कमेंट में। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।